एक बच्चा जो कि गहरे स्पिरिचुअल टेंडेंसी में कंसंट्रेट होकर फोकस के साथ सुबह गहरी नींद की मुद्रा में सोया हुआ होता है, उसे अपनी प्रिय नींद को तोड़कर अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ता है और रोज सुबह जाना पड़ता है द स्कूल। हैशटैग अंडर 18 की स्मॉल नर्क। Hey there graduate and ungraduate people, तो कैसे हैं आप लोग? So I introduce myself, मेरा नाम है एचा और मैं पृथ्वी का रहने वाला निवासी हूँ। मेरे पास 2 हाथ और 2 पैर हैं और मैं हनुमान जी का बड़ा भक्त हूँ और स्पाइडरमैन का भी बड़ा वाला भक्त। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो जैसे कि आप लोग मेरा टाइटल पढ़ ही लिया होगा, द स्कूल फार फ्रॉम होम। एंड या सच में मेरा स्कूल और मेरे घर का रास्ता बहुत फार था और इतना फार था कि घर से लेकर स्कूल जाने में लगभग 8 से 9 मिनट लग जाते थे पूरे के पूरे। पैदल बाइक्स में तो 2-3 मिनट में पहुंच जाते थे और मैं साइकिल में जाता था, लगभग 4 मिनट लग जाते थे मुझे पहुंचने में। स्कूल टाइम 8 बजे हुआ करता था और मैं सो के उठता था 7:30 को। मस्त लाइफ चल रही थी। एक दिन ऐसा होता है कि मैं उठ गया 7:55 को और मेरा अलार्म भी नहीं बजा क्योंकि मेरे पास फोन था ही नहीं। और उन दिनों मेरी अलार्म हुआ करती थी मेरी नानी की बेटी। इतनी बार बोला पर इसे समझ में नहीं आता। आज तो जान ही ले लूंगी। और नालायक करने गया था। अरे मार क्यों मार रही है? शिकारी बन गया तो तेरे को उठाया पाप लगेगा। इतना मार मार के कौन उठाता है भला? प्यार से भी तो उठाया जा सकता है। तुम्हारी ममता सुबह से तुम्हें उठाने में लगी होती है। तुम ही लेट उठते हो तो तुम काम ही ऐसे करते हो कि मार खाओ। और उस टाइम मैं ये भूल गया था कि मेरे पापा इतने खुश क्यों रहा करते हैं, क्योंकि मम्मी गई हुई थी अपने घर। तो जो मुझे 1 घंटा पहले से उठाने की प्रक्रिया में लग जाता था वो अलार्म मेरे पास था ही नहीं। 7:55 को उठकर मैंने 10 सेकंड ये सोचने में लगाए कि आने वाले कुछ सेकंड्स में मुझे क्या क्या करने चाहिए। तो मैंने सोचा 20 सेकंड में ब्रश, 20 सेकंड में मुंह धोना, 30 सेकंड में स्कूल ड्रेस, 30 सेकंड में फ्रिज में जो भी पड़ा हो उसे खाना, 3 सेकंड में एक रफ कॉपी डालना बैग में ताकि सारे के सारे सब्जेक्ट को एक कॉपी पे नोट कर सकूं, और अगले ही 5 सेकंड में बाइसाइकिल उठा के घर को क्रॉस करना, फिर इतना तेज चलाना कि 4 मिनट के रास्ते को 1 मिनट के अंदर ही पहुंचा लूं। एंड हेंस टास्क कंप्लीटेड, स्कूल रीच्ड। एंड 10 सेकंड मेंटली प्रिपेयर होने के बाद मैंने फिजिकली ये सब किया है। 3 मिनट के अंदर ये सारे काम मैंने कर दिए और जस्ट मैं साइकिल लेकर निकल ही रहा था, फिर मुझे याद आया कि मेरा साइकिल पंचर है। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? साइकिल तुम्हारे था, पापा का नहीं। तुम आचार हो, कटप्पा नहीं। तुम चाहो तो पहले पंचर बना सकते थे, पर तुम तो टीवी पे टाइम वेस्ट कर टेंशन बढ़ा रही थी। आलस्य का थोड़ा कम करो और किस्मत को दोस्ती न बंद करो एंड जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स एंड यू विल गेट मैनी। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी शिनचैन। स्कूल बस कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। स्कूल क्या तुम्हारी मौत जाएगी। सो आफ्टर टायर पंचर मेरा मूड बदल गया। मैंने सोचा कि आज स्कूल नहीं जाते। फिर थोड़ी देर में मेरा मूड वापस से बदल गया जब मुझे याद आया कि अगर गलती से भी हमार मालकिन को भनक लग जाए कि उनका बेटा आज स्कूल ना ही गया तो। बेटा, मैंने सुना है कि शुक्रवार के दिन तुम्हारी क्लास टीचर एब्सेंट थी, तो क्लास कैसा रहा उस दिन? शुक्रवार के दिन ना, हाँ अच्छा था। वो क्लास टीचर एब्सेंट थी, सारे बच्चे बहुत हल्ला कर रहे थे, मैं अकेला बुक निकाल करके पढ़ाई कर रहा था। पर तुम्हारे पापा तो बता रहे हैं कि तुम उस दिन घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे। स्कूल क्या तुम्हारी मौत जाएगी। एंड इसी कारणवश मैं स्कूल ना जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। सो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है
कि साइकिल को रखो और निकलो। सो अब समय आ गया था स्कूल के लिए पैदल यात्रा में निकलने का। तो हम निकल पड़े फुल टू यूनिफॉर्म के साथ, एक भारी भरकम बैग लेकर। और बैग में कुछ था भी नहीं सिवाय एक नोटबुक के। ओ हेलो, मेरे बैग में मेरा लंच बॉक्स, मेरा रेनकोट, मेरा लूडो, मेरा सांप सीढ़ी और उनके गोटे और कुछ चॉकलेट्स भी रखे हुए थे नोटबुक के सिवाय। ओके इसका मतलब तुम स्कूल लूडो सांप-सीढ़ी खेलने और अपने क्लास की लड़कियों को चॉकलेट बांटने के लिए जाया करते थे। हाँ, एक्चुअली कभी अगर फ्री पीरियड निकल जाया करता था तो हम लोग गेम खेल लिया करते थे। बट मैंने ये कब बोला कि अपने क्लास की लड़कियों को चॉकलेट बांटने जाया करता था। इसका मतलब तुम अपनी क्लास के साथ साथ दूसरे क्लास की लड़कियों को भी चॉकलेट बांटा करते थे? नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ। हाँ। स्कूल के लिए पैदल यात्रा के दौरान मन में एक उम्मीद सा जगा हुआ था कि कोई बाइक पर आए और मेरे पास हल्का सा धीमे धीमे रोके और कहे कि बैठ जाओ बेटा, मैं वहाँ तक छोड़ देता हूँ। इसी उम्मीद पे हम चल रहे थे और अपना भोला भाला शकल लेकर के पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे थे कि कोई तो आए यार। मैं 7th क्लास में था तो जाहिर सी बात है यार, बच्चों की शक्ल तो भोले ही होते हैं, तो मेरा भी था ही। तुम भोले थे? हाँ, अभी भी है। बस इसी भ्रम में मैं चल रहा था और एक भी बंदे ने मुझे देखकर गाड़ी नहीं रोकी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ग्रह का प्राणी हूँ। फिर एक बंदे ने मेरे पास आके गाड़ी रोकी। मैं तरस गया था उसके मुंह से 3 मैजिकल वर्ड सुनने के लिए कि आओ बेटा, बैठो। फिर उन्होंने बोला कि एमपीएम हॉस्पिटल का रास्ता किधर है बेटा। फिर मैंने रिप्लाई दिया कि आगे में एक स्कूल है, स्कूल के जस्ट पीछे में एमपीएम हॉस्पिटल का रास्ता पड़ता है, जो कि असल में था। और ये सुन के अंकल निकल पड़े मुझे बिना इनवाइट किए। उस वक्त एक एक सेकंड मेरे लिए कीमती था। टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। और कुछ देर बाद अपने दोनों पैरों के परिश्रम के कारण मैं आखिरकार पहुंच ही गया। थैंक्स टू मेरे दोनों पैर जिन्होंने इतना कष्ट उठाकर मुझे स्कूल तक पहुंचाया। स्कूल की गेट तक पहुंचने के बाद अब समस्या समाप्त नहीं हुई है, पर अब समस्या स्टार्ट हुई है। समस्या का प्रारंभ हो चुका था। जो अब तक हुआ वो सिर्फ इत्तेफाक एक ट्रेलर था। पिक्चर तो अब शुरू हुआ है मेरे दोस्त। जीवन में 2 चीज़ होता है, एक डर, दूसरा साहस। जो डर गया वो पीछे हटेगा, जिसने साहस किया वो आगे बढ़ेगा। और मैं दोनों चीज़ के बीच में फंसा हुआ था, क्योंकि अगर गलती से भी मैं डर गया तो मेरे शरीर में बेलन के निशान पड़ जाएंगे। और साहस मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि स्कूल गेट बंद हो चुका था। How does your feeling school gate was closed? तो दोस्तों, ज्यादातर घरों में पापा स्ट्रिक्ट हुआ करते हैं, पर अच्चर के घर पे अलग था। इसकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। वह तो अब ये पीछे नहीं हट सकता था और आगे भी नहीं बढ़ सकता था। वह तो आखिर इससे क्या किया कि दोनों साइड से बच गया। ये आपको देखने मिलेगा अगली पार्ट में। वह तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, तो मिलते हैं अगली पार्ट में। बाय। और हाँ, वो सब भी कर देना। बाय। अच्छा, एक बात बताओ, अगर तुम स्कूल नहीं भी जाते तो मम को कैसे पता चलता? कहीं ना कहीं से यार पता चल ही जाता है। फिर भी कहाँ से पता चलता? फ्रेंड से, या फिर पापा भी तो थे यार, पापा बता देते थे। वो इसका मतलब पापा तुम्हारे घर पे थे? हाँ। वो तो पैदल चलने की जगह अपने पापा को छोड़ने क्यों नहीं बोले तुम? क्योंकि ये तो हमने सोचा ही नहीं।